करते हैं कि भाई अभी तक क्या हुआ है और क्यों इतना फस मचा हुआ है एग्जाम पे। ठीक है, सबसे पहला जो फर्स्ट मचा है बच्चों का, पहले के लोगों के जो दावा थे कि भाई मार्च तक तो काउंसलिंग ही चलेगी, मार्च तक काउंसलिंग चलेगा, अप्रैल में कॉलेज खुलेगा, तो कैसे ये हो सकता है, मतलब कि जब मार्च में 2021 का बैच ही एडमिशन लेगा तो मई में एग्जाम कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट एक नोटिफिकेशन आ गया एनएमसी का कॉलेजेस को कि भैया हम 14 फेब से एमबीबीएस की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे फॉर 2021 बैच। अब लोग के हालत खराब हो गया भाई कि अब तो 14 फरवरी से अगर ये क्लास स्टार्ट कर दिया तो मतलब फिर वीडियोस बनने लगे भाई कि मई में ही एग्जाम होगा नीट का। राइट, मैं क्लियर कट आपको समझाता हूं क्या बात कर रहा हूं और कब एग्जाम हो सकता है टेंटेटिवली, ताकि आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करें, अपना माइंडसेट वैसे रखें। ठीक है, तो पहला तो ये नोटिफिकेशन आया कि भाई 14 फरवरी को एमबीबीएस 2021 का एग्जाम होगा। ठीक है, 21 का एग्जाम नहीं होगा, एमबीबीएस 2021 का बैच स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस होनी 14 फरवरी से। अब बोलोगे सर काउंसलिंग हुई नहीं और बैच कैसे स्टार्ट हो जाएगा? हो जाता है बेटा अक्सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन आया कि नीट पीजी पोस्टपोन हो गया। मार्च में ही होने वाला था नीट पीजी का एग्जाम, और यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये सर भी जीते थे। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया था कि नीट पीजी का एग्जाम हो रहा है, ये हो रहा है, और मैं गाड़ी में था सर के साथ एक था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि सर नहीं होगा यार, मतलब फिजिबल नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे हो सकता था, इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे हो सकता था। और केस हुआ और उसके बाद फिर फाइनली आ गया कि नीट पीजी पोस्टपोन हो गया। तो मेरी थोड़ी काली जुबान है, तो इट गॉट पोस्टपोन बाय 6 वीक्स टू 8 वीक्स। अभी इसका अपडेट नहीं आया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको कुछ हेल्प करेगा समझने में बात। ठीक है, तो मतलब मार्च में होना था, अप्रैल में, मई में नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब ये जो भी होगा मई के बाद ही होगा। ठीक, तो इसका एक्सपेक्टेड डेट आप समझ लो मई या जून में होगा। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिएगा तो आपको समझ में आएगा सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, सीबीएसई का एग्जाम का डेट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, ये क्लैरिटी है, इतना तथ्य हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं व्हाट कुड बी द कोर्स ऑफ इवेंट। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या होगा। पहला कि नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने होंगे, जैसे जेई आपका 4 बार होता है, तो क्या ये एक बार होगा या 2 बार होगा? बेटा मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ एग्जाम्स आपके एक ही बार होगी। सरकार के पास अभी बैंडविड्थ ही नहीं है। पहले तो अभी एकेडमिक करिकुलम ठीक करेंगे तो ये पनौती नहीं पालने वाले हैं 2 बार के एग्जाम का। तो नंबर ऑफ एग्जाम इस साल तो एक ही बार होगा, इवेंचुअली डाउन द लाइन आपकी नीट के एग्जाम 2 बार होने लगेंगे। ठीक है, दूसरा मोड सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? मुझे अभी भी यही लगता है कि इस साल के लिए तो मोड ऑफलाइन ही होगा, इस साल के लिए मोड ऑनलाइन नहीं होगा। अगेन गवर्नमेंट कुछ चेंज नहीं करना चाहेगी इतने बड़े एग्जाम को के लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इवेंचुअली मोड ऑनलाइन हो जाएगा, बट ये मैं नीट 2022 के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि आपके माइंडसेट में क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो आप माइंड में अपने दिमाग में बैठा के रखो भैया कि भाई एक ही एग्जाम होना है, ऑफलाइन मोड में होना है, एंड अर्लीस्ट अगर मान लो कि सब चीज मतलब अंगद का पैर बैठा के एकदम सरकार मान जाती भाई नहीं मुझे कराना ही एग्जाम, तो भी अर्लीस्ट अगर एग्जाम कंडक्ट करा पाए तो एग्जाम ये जुलाई में कंडक्ट करा पाएंगे। मई के महीने में एग्जाम तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है कि मई के महीने में एग्जाम करते। कोई भी मैथ्स आप लगा लो, ठीक है, कोई भी मैथ्स लगा लो, अगर मान लो कि फॉर्म भरने का ही टाइम आपको 30 दिन देना है, तो 30 दिन फॉर्म भरने का टाइम, फिर ये लेके मतलब 60 डेज पकड़ो फॉर्म के लिए, 60 डेज का टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका मुझे लगता है मार्च मिड तक अर्लीस्ट आ जाए तो आ जाए, मार्च में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई मई में तो एग्जाम नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है, मतलब ये तुम 100% समझ लो, मई में कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, जून में एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, मतलब वो भी समझो कि जून में भी एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एग्जाम आपका या तो जुलाई मिड में या अगस्त फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। देखो इस पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, बट लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप यही क्लोजेस्ट डेट बता सकते हो। ठीक है, तो आप जुलाई का पकड़ के चलो कि ज्यादातर टेंटेटिव चांसेस है आपके एग्जाम होने के।